दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वकार। और आज दोस्तों आप लोगों को जैसा कि पता है कि 3D हम लोगों का टॉपिक चल रहा था, तो आज उसी से रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं। 3D का कुछ टॉपिक, कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने किया था, थोड़ा सा बेसिक, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन के बारे में दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं और मोस्ट प्रोबेबली आज ही हम लोग कंप्लीट करेंगे इस 3D को, है ना। इसका जो इंपोर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखना, बिहार बोर्ड क्रैश कोर्स 2024 की हम लोग बात कर रहे हैं। टारगेट अपना 100 आउट ऑफ 100 का है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 3D लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 कह रहा है, तो दोस्तों कल एक्चुअली लास्ट क्लास में एक्चुअली हमने जो बात किया था, लास्ट क्लास में दोस्तों हमने जो बात किया है उससे रिलेटेड थोड़ा सा यहां पे आप लोग देखेंगे। ये सब बातें ऑलरेडी हम लोगों ने कर रखा है ना। ये सारी बातें हो गई है। इक्वेशन ऑफ लाइन हम लोग बात करने वाले हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन कहां पे? जब दो पॉइंट से पास कर रहा होगा, तब दो अलग अलग पॉइंट से पास करेगा। तो ये बहुआ जी, ये जो लास्ट लेक्चर में दोस्तों हमने पढ़ा था, ये एक्चुअली कौन सा है? ये कार्टेशियन है। कार्टेशियन फॉर्म है, बोले तो एक्स वाई के फॉर्म में है। एक फॉर्म और आता है वेक्टर फॉर्म, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? वेक्टर फॉर्म। यहां खुपचे में आप लोग लिख लोगे। पहला कंडीशन में वेक्टर फॉर्म क्या? वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा? तो वेक्टर फॉर्म आपको ध्यान रखने की जरूरत है। क्या होगा? वेक्टर आर इक्वल टू क्या? a1 प्लस वेक्टर a1 प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b1। या फिर आप लोग ये भी लिख सकते हो, वेक्टर का क्या, यहां पे ध्यान दोगे आप लोग, वेक्टर a1 प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b1 माइनस का वेक्टर a1। या फिर चूंकि एक ही वेक्टर है, तो अगर एक ही वेक्टर अगर है तो यहां पे आप ऐसे भी लिख सकते हो। चलो जो लिखना है लिखो, कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं, सब सही है, ठीक है। वेक्टर r बराबर a1, कोई एक वेक्टर प्लस का लैम्डा टाइम्स b1 माइनस का वेक्टर a1। अब सवाल ये है कि वेक्टर a1 क्या है और वेक्टर b1 क्या है? तो वेक्टर a1 क्या है? ये वेक्टर a1 एक्चुअली क्या है बउआ? जिस पॉइंट से ये लाइन एक्चुअली पास कर रहा है, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या लिखेंगे बउआ? पोजीशन वेक्टर है a1 क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट। कौन सा पॉइंट बउआ? कोई एक पॉइंट ले लो। हमने पॉइंट x1 वाला ले लिया, पॉइंट p, है ना। एंड ये b1 क्या है? तो b1 भी क्या है? पोजीशन वेक्टर है। किसका? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट q का। साथ में हमने लिख लिया p का पोजीशन वेक्टर a1 एंड q का पोजीशन वेक्टर b1। ये आपका क्या आ गया? इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया, वेक्टर फॉर्म में हो गया है। क्लियर है? आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड करेंगे, प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो नेक्स्ट में कह रहा था क्या हुआ कि जब इक्वेशन ऑफ लाइन एक पॉइंट से पास करे एंड दूसरे के क्या हो? पैरेलल हो, तो इसका जो वेक्टर फॉर्म होगा वो क्या होगा बउआ? इसका जो वेक्टर फॉर्म होगा ये आपको देखने की जरूरत है। वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b1, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? वेक्टर a1 हो गया। जहां फिर से a1 क्या है? a1 है आपका जहां से वो पास करेगा उसका पोजीशन वेक्टर, है ना। पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, वो पासिंग पॉइंट्स पोजीशन वेक्टर, ठीक है। पासिंग पॉइंट्स पोजीशन वेक्टर। क्लियर है? पोजीशन वेक्टर, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है बच्चों? है ना। एंड दूसरे में कह रहा है ये b1 का एक्चुअली में तो पोजीशन वेक्टर है। किसका? पोजीशन वेक्टर है। ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी पॉइंट या किसी भी डायरेक्शन रेशियो का अगर वेक्टर है तो वो पोजीशन वेक्टर होगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ डायरेक्शन रेशियोज। किस डायरेक्शन रेशियो का? तो ये बउआ, ये जो लाइन ए बी सी दिया गया है, उस लाइन का क्या है? उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो का पोजीशन वेक्टर है। दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे की तरफ हम प्रोसीड कर रहे हैं। ये था आपका बउआ, है ना। ये था आपका क्या? लाइन के बारे में। आगे की तरफ हम लोग अब प्रोसीड करेंगे। आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड करेंगे तो बउआ हैशटैग डाल के आप लोग लिखेंगे कि एंगल बिटवीन क्या है? एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइन के बीच में एंगल। बउआ जब लाइन अपने को दिया गया होगा तभी तो उसके बीच का हम लोग एंगल फाइंड आउट करेंगे। समझना जरूरी है ना। जब दो लाइन गिवन होगा तभी तो लाइन 1 मान लो आपका गिवन है। लाइन 1 सच दैट क्या दिया गया है? x माइनस x1 अपॉन फॉर एग्जाम्पल ये मान लो a1 इक्वल टू
y माइनस y1 अपॉन b1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन का क्या c1। सिमिलरली लाइन 2 जो होगा वो क्या होगा x माइनस x2 अपॉन का क्या a2 इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन का क्या b2 इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन का क्या c2। ये आपका बउआ दो लाइन गिवन है, लाइन 1 एंड लाइन 2, दोनों के बीच का एंगल मान लो ये आपका लाइन 1 था, दिस इज व्हाट लाइन 2, ये लाइन 2 मान लो, ये लाइन 1 हमने माना, इसके बीच का एक एंगल ये भी होगा, एक एंगल ये भी होगा। आपको ये वाला एंगल एक्यूट एंगल लेकर के चलने की जरूरत है। थीटा मस्ट बी, थीटा क्या है, जहां थीटा क्या है मस्ट बी एक्यूट एंगल होना चाहिए, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल बोले तो थीटा मस्ट भी क्या होना चाहिए 0 से 90 के बीच में होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, 0 भी हो सकता है 90 भी हो सकता है। चलिए तो आगे तो प्रोसीड करते हैं, डायरेक्ट लिखा जाएगा कि थीटा का जो वैल्यू होगा आपको याद रखने की जरूरत है कॉस इनवर्स ऑफ मॉडुलस, है ना, कॉस इनवर्स मॉडुलस ऑफ देखिए मॉड होगा, क्यों थीटा मस्ट बी व्हाट 0 to 90, सो जो कॉस इनवर्स के अंदर में होगा वो पॉजिटिव वैल्यू होगा, तभी थीटा 0 से 90 के बीच में हो सकता है। दोस्तों क्लियर है ना। चलिए कॉस इनवर्स कुछ नहीं करना, ये ध्यान रखना है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन नीचे में है रूट ओवर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर इंटू रूट ओवर a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस किसका बउआ c2 का स्क्वायर। ये आपका फाइनल फॉर्मूला एक बन गया, जिससे हम लोग क्या निकालेंगे दो लाइन के बीच का दोस्तों हम लोग एंगल फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। दो लाइन 1 एंड लाइन 2 दिया गया है, तो उसके बीच का एंगल आपको निकालने की जरूरत है। कोई दिक्कत है नहीं है। तो आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, कुछ नहीं करना, इससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन करोगे, उससे पहले हम लोग नोट लिख लेते हैं। NOTE नोट करके आपको लिखने की जरूरत है। जितना भी सारा थ्योरी हो रहा है दोस्तों हम लोग कंप्लीट करेंगे एक लेक्चर में। हम लोग इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा सारा का सारा हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। तो नोट में कह रहा कि अगर पहले नंबर पे अगर लाइन 1 क्या हो जाए पैरेलल हो जाए लाइन 2 के, बहुआ जब लाइन 1 पैरेलल हो जाए लाइन 2 के तो इसका कंडीशन होता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू क्या c1 अपॉन c2। डन है बडी, c1 अपॉन c2। सिमिलरली दूसरा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रा प्रो मैक्स इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कह रहा अगर लाइन 1 जो है परपेंडिकुलर हो जाए लाइन 2 के, ये परपेंडिकुलर का साइन है बबुआ, ये पैरेलल का साइन है, तो इसका कंडीशन डायरेक्ट याद रखने का है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस क्या c1 c2 बराबर क्या हो जाएगा बबुआ 0 के बराबर हो जाएगा। ये दो बातें आपको याद रखने की जरूरत है। आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता कि जब दो लाइन पैरेलल हो जाए तो उसका कंडीशन ये होगा, दो लाइन जब परपेंडिकुलर हो जाए तो उसका कंडीशन क्या होगा बबुआ ये होगा। कोई दिक्कत है। तो क्वेश्चन कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर x का वैल्यू निकालना है, अगर या फिर x की जगह पे थोड़ी देर के लिए हम लोग कोई कांस्टेंट k मान लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k अगर L1 एंड L2 लाइन 1 एंड लाइन 2 आर क्या है परपेंडिकुलर। क्या कौन सा कुलर है परपेंडिकुलर, ठीक है परपेंडिकुलर है। जहां लाइन 1 क्या है, लाइन 1 आपको दिया गया लाइन 1 सच दैट, लाइन लिखने का तरीका द वे ऑफ राइटिंग इक्वेशन ऑफ लाइन 1 सच दैट x माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल टू y प्लस का 3 अपॉन 5 इक्वल टू z माइनस का 3 अपॉन का k एंड लाइन 2 देले है क्या है x प्लस का 2 बाई माइनस का 3 इक्वल टू y माइनस का 5 अपॉन माइनस का 3 इक्वल टू z प्लस का 3 अपॉन 2 है ना। ये आपको दिया गया है, क्या दिया गया है बउआ ये दिया गया है, तो इसमें आपको बताने की जरूरत है कि क्या होगा, ठीक है। तो देखो चूंकि क्या कह रहा है बउआ लाइन कौन सा कुलर है परपेंडिकुलर है। क्या कुलर है परपेंडिकुलर। जब लाइन परपेंडिकुलर हो जाए बच्चों तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर क्या होता है 0। तो a1 a2 यही तो है b1 b2 यही तो है c1 c2 बराबर क्या होगा बउआ
0 के बराबर हो जाएगा। सॉल्यूशन में हम लोग बात करेंगे। सिंस L1 परपेंडिकुलर टू L2 इंप्लाई क्या मिल जाएगा, A1 A2 प्लस का B1 B2 प्लस का C1 C2 है ना, इक्वल टू क्या 0 के बराबर। सो इंप्लाइज A1 का वैल्यू क्या होगा 3 इंटू माइनस का 3 प्लस का B1 का वैल्यू क्या होगा 5 फिर से माइनस का 3 प्लस C1 का वैल्यू क्या होगा K इंटू क्या 2 बराबर क्या होगा बउआ 0 के बराबर। क्लियर है ना, समझ आ रही कि नहीं आ रही। तो यहां से आपका आंसर क्या हो जाएगा बउआ, माइनस का 9 माइनस का 15 प्लस का 2k इक्वल टू क्या 0। तो फाइनली जो k आपका आएगा क्या आएगा 15 9 24, उधर जाएगा प्लस का 24 अपॉन का 2 12। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा बउआ ये क्या आंसर हो जाएगा 12 मस्ट बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है ना, 12 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बात ये समझनी जरूरी है। ये आपका क्या हो गया है, एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच का एंगल हो गया है। दो लाइन के बीच का एंगल का कंडीशन, या फिर समझ लो कि पैरेलल होगा कि परपेंडिकुलर होगा वो चीज, एंड ये आपका फाइनल k का वैल्यू आ गया है। तो दोस्तों नेक्स्ट हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, है ना, आगे की तरफ लोग प्रोसीड कर रहे हैं। आपको जानने की जरूरत है दो लाइन के बीच की दूरी, 3D में स्पेस में दो लाइन के बीच की दूरी। उससे पहले आपको जानना है हैशटैग डाल के लिखेंगे स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस बउआ, स्क्यू लाइंस क्या होता है। स्क्यू लाइंस ऐसा लाइन है जो 3D में होती है, उस लाइन के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो स्क्यू लाइन कैसा लाइन है ना। 3D के कॉन्टेक्स्ट में अगर लाइन की बात की जाए तो वो स्क्यू लाइन हो सकता है कब, जब दोनों लाइन किस तरीके से गुजर जाए, कुछ इस तरीके से गुजर जाए, है ना। बोले तो ऐसे दिख रहा है ना, ऐसे। ये देखने की जरूरत है, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। ये दो लाइन या तो समझो ऐसे एंड ऐसे, बोले तो ये क्या होगा एक दूसरे से कभी भी क्या होगा इंटरसेक्ट नहीं करेगा। जस्ट लाइक क्या है फ्लाई ओवर, है ना। नीचे से अगर आपका रोड जा रहा और ऊपर से एक ब्रिज जा रहा, हम लोग फ्लाई ओवर है ना, वो फ्लाई ओवर की बात करेंगे। क्या है कि सीधा नीचे से ऊपर चला जाता। अगर वो चूंकि रोड नीचे में स्ट्रेट है और वो ब्रिज भी अगर स्ट्रेट होता, थोड़ा सा इंक्लाइंड अगर होता, बोले तो फ्लैट इंक्लाइंड होता, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये दोनों अगर लाइन की बात की जाएगी तो ये दोनों लाइन क्या होगा स्क्यू लाइंस होगा। ये कभी भी एक दूसरे को ना तो इंटरसेक्ट करेगा ना तो टच करेगा। क्लियर है, बातें समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपका स्क्यू लाइन कहलाता है। क्या लिखेंगे, द लाइंस विच, है ना, द लाइंस विच डू नॉट, है ना, do not intersect or touch each other, do not intersect or touch each other, एक दूसरे को, वैसा लाइन जो एक दूसरे को ना तो टच करे ना ही क्या हो, ये लाइन 1 है और ये एक कोई लाइन है, वैसा लाइन जो इसके ऊपर से गुजर जाए, है ना, जस्ट लाइक दिस। ये आपका लाइन है ना, ये आपका लाइन है और हमने बात किया है कैसे, ऐसे ये लाइन है, ये क्या होगा ऊपर से क्या होगा गुजर जाएगा। ठीक है कि नहीं, ठीक है। ये लाइन एक दूसरे के ऊपर से सीधा गुजर गया तो वो लाइन क्या कहलाएगा, ये लाइन 2 है, लाइन 1 एंड लाइन 2 स्क्यू लाइन कहलाएगा। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है बच्चों। तो कह रहा है इसी दो लाइन के बीच का वो जो एक रोड होता नीचे में, ऊपर में फ्लाई ओवर होता, उसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वही एक्चुअली हम लोग मेजर करने वाले हैं, है ना। ये जो आपको दिख रहा है ये परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये आपको बताना है दो स्क्यू लाइन से उसके बीच की दूरी क्या होगी अलग अलग फॉर्म में। क्लियर है ना। तो अगर मान लो बउआ लाइन 1 दिया गया है, लाइन 1 का इक्वेशन है, लाइन 1 का जो इक्वेशन होगा कुछ इस तरीके से, मान लो लाइन 1 है ना, तो इसका इक्वेशन दिया गया x माइनस x1 अपॉन का क्या मान लो a है इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन क्या है b है इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन क्या है c है। ये लाइन 1 की बात हो रही है कार्टेशियन इक्वेशन में। एंड वेक्टर इक्वेशन में क्या हो जाएगा, मान लो बउआ लाइन वेक्टर r इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस का लैम्डा टाइम्स b1 वेक्टर। ये एक क्या है इक्वेशन ऑफ लाइन है वेक्टर फॉर्म में। लाइन 2 क्या हो जाएगा बउआ, मान लिया हमने x माइनस x2 अपॉन का क्या a2, है ना, इसको मान लो a1, इसे मान लो b1, इसे मान लो c1।
ठीक है, इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन का क्या b2 इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन का क्या c2। डन है कि नहीं डन है? ये आपका आ गया लाइन 2। इसका वेक्टर इक्वेशन क्या होगा बउआ? वेक्टर r इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस का लैम्डा टाइम्स b2 वेक्टर। ये b2 से लेना देना नहीं है, ये a2 से लेना देना नहीं। सिमिलरली ये a1 b1 c1 विदाउट वेक्टर के साइन से ये क्या एक्चुअली में उस वेक्टर का उसका क्या डायरेक्शन रेशियो है, और a1 जो वेक्टर लग गया है वो इस डायरेक्शन रेशियो का a1 एक्चुअली क्या है, तो पासिंग पॉइंट का क्या है a1 को लिखेंगे क्या है, पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है ना, क्या है पोजीशन वेक्टर ऑफ किसका, पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। ये b1 क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है किसका, पोजीशन वेक्टर ऑफ किसका, डायरेक्शन रेशियो का। ठीक है, सिमिलरली ये a2 क्या है, पोजीशन p भी बोले तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पासिंग है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ पासिंग पॉइंट की। एंड ये b2 क्या है, ये क्या है पोजीशन वेक्टर है एक्चुअली में, पोजीशन वेक्टर ऑफ डायरेक्शन रेशियो। कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ आ गया है? ये दो लाइन आपका दिया गया है, तो कह रहा है इस दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। ये दो लाइन आपका दिया गया, लिखना है हैशटैग डाल के डिस्टेंस बिटवीन, चूंकि देखो ये लाइन है तो डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन की हम लोग बात कर रहे हैं ना, स्क्यू लाइंस की हम लोग बात कर रहे हैं। दो अलग अलग टाइप का इक्वेशन, कार्टेशियन में अलग आएगा है ना, वेक्टर में अलग आएगा। तो हम लोग पहले क्या लिख लेते हैं, वेक्टर वाला आसान है तो वेक्टर वाला हम लोग पहले लिख लेते हैं। वेक्टर फॉर्म में क्या आएगा बउआ, ध्यान दोगे, वेक्टर फॉर्म में आपका आ रहा है, चूंकि वेक्टर डी डिस्टेंस है तो डी हो जाएगा। ये क्या मिल जाएगा, इसको हम लोग लिखेंगे a2 वेक्टर माइनस का a1 वेक्टर है ना, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, b1 वेक्टर क्रॉस b2 के साथ है ना। ठीक है, इस सब का मैग्नीट्यूड अपॉन नीचे किसका मैग्नीट्यूड, b1 क्रॉस b2 जो हमने ऊपर निकाला है इसका मैग्नीट्यूड। ये b1 क्रॉस b2 दिख रहा है, इसका मैग्नीट्यूड नीचे में एंड ऊपर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर है? तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, a2 माइनस वेक्टर a1 डॉट b1 क्रॉस b2 वेक्टर b1 क्रॉस b2 अपॉन b1 क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में। ये याद रखने की जरूरत है। स्ट्रेट लाइन 3D की अगर बात करेंगे तो इसमें कुछ फॉर्मूला है जो आपको याद रखने की जरूरत है। कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा बाबा, कार्टेशियन फॉर्म में d कुछ नहीं करना, ये और आसान है, इससे भी ज्यादा आसान है। क्या लिखेंगे, देखो बाबा x2 x1 है ना, दो पॉइंट है x2 एंड x1, घटा देना है एक दूसरे को। x2 निकालने के बाद x2 माइनस x1, सिमिलरली y2 माइनस y1, सिमिलरली z2 माइनस का क्या z1। ये हो गया डिटर्मिनांट 1, ये डिटर्मिनांट है नीचे में बहुआ। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, पहले वाला a1 b1 c1 a2 b2 c2। क्लियर है, a2 b2 c2। ठीक, चलो a2 b2 c2 अपॉन का क्या होगा, रूट ओवर क्या, देखो ट्रिक है ab bc ca, क्या करेंगे ab bc ca, ये याद रखना है। ab फिर bc फिर क्या ca, यानी कि क्या हो जाएगा यहां से a1 b2 माइनस a2 b1 का स्क्वायर। ठीक है, ab bc ca ध्यान रखना है, ab a1 b2 माइनस a2 b1 ऐसे आ जाएगा, a1 b2 माइनस a2 b1 का स्क्वायर प्लस फिर bc, तो b1 c2 माइनस का b2 c1 का स्क्वायर प्लस का क्या ab हो गया bc हो गया क्या ca, तो c1 a2 माइनस का c2 a1 का स्क्वायर। बातें समझ में आ रही है? ये आपको घटा देने का है और आंसर आपको ला देने का है। ठीक है ना, चलिए कोई दिक्कत है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इससे रिलेटेड बहुआ दोस्तों क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में फैंटास्टिक जबरदस्त तरीके से हम लोग करेंगे। क्वेश्चन समझने की जरूरत है, वहां फिर से हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। आपको जरूरी यह है कि एक बार सारा का सारा फॉर्मूला स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, सारा का सारा फॉर्मूला आपको कैप्चर करने की जरूरत है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपका था क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। अब कह रहा है कि वेक्टर फॉर्म में सिर्फ बात करेंगे कि दो लाइन के, दो पैरेलल लाइन है उसके बीच की दूरी क्या होगी।
जब दो पैरेलल लाइन है बउआ तो क्या होगा, तो हैश टैग आप डाल के लिखोगे, क्या हैश टैग डाल के लिखोगे डिस्टेंस बिटवीन क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। कंडीशन को समझो बउआ, आपके बारे में कह रहा कि क्या है, आपके पास अगर चावल है तो उसका बिरयानी बनाना है, रोटी तो हम खा नहीं सकते, उसका बनाया जा सकता है, लेकिन चावल है, आपके पास कोई मशीन नहीं है तो उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ बनाने का चूल्हा है बस, और कुछ नहीं है। क्लियर है ना। स्टोव है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चावल है तो सिर्फ और सिर्फ बिरयानी बना सकते हो, कहने का क्या मतलब है, अगर बिरयानी मतलब मन है खाने का तो, है ना। चलिए तो यहाँ पे समझ, यही बात यहाँ कह रहा कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन बोले तो क्या, जब दो लाइन पैरेलल है तो आप खुद सोचो जो होगा उसी से तो अपने को काम करने का। चावल है तो चावल से बिरयानी बनाएंगे या कुछ भी बनाओ, रोटी तो नहीं बन सकता क्योंकि अपने पास मशीन नहीं है उसको पीसने का, ठीक है ना। चलिए तो क्या कह रहा है, दो लाइन कह रहा है, एक लाइन ये, एक लाइन ये, ठीक है। इस लाइन, चूंकि ये लाइन 1 है, इस लाइन का वेक्टर इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ अपने को लिखने का है, वेक्टर r इक्वल टू क्या, a1 प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b1 अगर ये है तो ये भी क्या होगा, चूंकि दोनों पैरेलल है तो ये जो लैम्डा के मल्टीप्लिकेशन में जो रहेगा वो क्या होता, सेम होता है। L2 क्या हो जाएगा, L2 को हम लोग लिखेंगे वेक्टर r इक्वल टू क्या, a2 वेक्टर प्लस का लैम्डा टाइम्स वेक्टर b। चूंकि दोनों क्या है, पैरेलल है बउआ, तो दिस मस्ट बी द सेम, ये जो आपका है ये मस्ट भी क्या होगा, सेम होगा। तो दोनों के बीच की जो दूरी होगी ये d कहलाएगी। इसी d का अपने को वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत है। तो यही d जो होगा, ये जो d होगा एक्चुअली में क्या होगा, ध्यान देने की जरूरत है। क्या है, वेक्टर a2 माइनस का a1, इससे पहले वाले में हमने पढ़ा था, वहां हमने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट वेक्टर किसके साथ, वेक्टर b के साथ, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। क्लियर है, ऊपर में भी मैग्नीट्यूड, नीचे में भी मैग्नीट्यूड, और ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, d इक्वल टू a2 माइनस वेक्टर a1 का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर b के साथ, और नीचे में क्या है, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड है। कोई दिक्कत है नहीं है। ये आपका था दिस इज ऑल अबाउट योर स्ट्रेट लाइन। एक छोटा सा टॉपिक है और इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में स्टार लगा के, ट्रिपल स्टार लगा के लिखोगे, क्या है ना, कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी। लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी, यानी कि अगर दो लाइन कोप्लेनर हो जाए, बातों को समझोगे, देखो बउआ, कोप्लेनर हो जाए बोले तो क्या होगा, अगर ये आपका क्या है, एक प्लेन है तो इसी प्लेन में एक लाइन ये भी और एक लाइन ये भी, ये जो फिंगर दिख रहा ये भी, दोनों लाइन क्या है एक्चुअली में एक ही प्लेन में है। जब दो लाइन बउआ एक ही प्लेन में हो जाए तो वो कोप्लेनर कहलाता है। जब बउआ एक प्लेन में होगा तो कहीं ना कहीं जाकर के तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा। बातें समझ में आ रही, नहीं तो पैरेलल होगा, तो पैरेलल होगा तो ये वाला कंडीशन लग जाएगा। अगर पैरेलल नहीं है, एक प्लेन में है, एक प्लेन में ऐसा है ऐसा, तो हम लोग क्या लगाएंगे, एक प्लेन में जैसा भी हो बउआ उससे फर्क नहीं पड़ता, क्या करेंगे, क्या करने का है अपने को, उसको क्या कर देने का है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे क्या, कि जब एक ही प्लेन में है कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट कर तो करेगा, यानी कि वो दोनों जो स्क्यू लाइन का डिस्टेंस हम लोग पढ़े थे, दो स्क्यू लाइंस के बीच की दूरी जो हमने पढ़ा था, डिस्टेंस हमने पढ़ा था, वो मस्ट भी क्या होगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझ आ रहा है ना। कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी कह रहा है कि टू लाइन्स, लिखेंगे यहाँ पे कंडीशन थोड़ा सा लिख दिया जाए कि टू लाइन्स L1 एंड L2, भाई है कहाँ, तो नीचे आएगा ना, टू लाइन्स L1 एंड L2 आर सेट टू बी कोप्लेनर। सेट टू बी कहा जाता है क्या, सेट टू बी कोप्लेनर। कोप्लेनर तभी कहा जाएगा कोप्लेनर इफ दे लाई, इफ दे बोले तो क्या, दे बोले तो L1 एंड L2 बोथ, है ना, इफ दे लाई, है ना, लाई इन अ प्लेन, लाई इन अ प्लेन। अगर एक ही प्लेन में कोई दो लाइन लाई कर जाए तो उस दोनों लाइन को हम लोग कोप्लेनर बोलेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, है ना। इफ दे लाई इन अ प्लेन, बातें समझनी जरूरी है। दो लाइन एक ही प्लेन में हो जाए, वो दोनों लाइन क्या कहलाएगा, कोप्लेनर कहलाएगा। आप समझ लो, इसका इक्वेशन है x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन का क्या, z माइनस का z1 अपॉन क्या होगा, देख लो z माइनस z1 अपॉन का क्या, c1। ये एक लाइन है। दूसरा लाइन L2 दिया गया है क्या, x माइनस x2 अपॉन a2 इक्वल टू क्या, y माइनस y2 अपॉन b2।
इक्वल टू जेड माइनस जेड टू अपॉन C2। ये दो लाइन दिया गया है बउआ, तो इसका डायरेक्ट ध्यान रखना है कि कंडीशन जो होता है आपको याद रखने की जरूरत है। आसान भाषा में कंडीशन जो क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, डिटर्मिनेंट बंद क्या है, a1 b1 c1, याद आ रहा है कि भूल गए, a2 b2 c2, दिस मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा बउआ, जीरो के बराबर होगा। बातें समझनी जरूरी है। दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो, कैसे, तो ऐसे देख लो, कैसे ऐसे, ये दिस इज योर कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस। ध्यान दे दो यहाँ पे क्या कह रहा है, देख लो, यही तो दूरी हमने पढ़ा था, ये वाला दूरी, हाँ यही दूरी है, डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, दो लाइन के बीच की दूरी स्क्यू लाइंस, चूंकि एक प्लेन में हो जाए तो दोनों के स्क्यू लाइंस दूरी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और उस जीरो का जो डी होगा वो हमने इसको बराबर कर दिया, नीचे वाला जाकर के जीरो में मल्टीप्लाई, कुछ हो, जीरो इंटू कुछ हो क्या होगा, जीरो के बराबर, तो क्या मिलेगा, ऊपर वाला वैल्यू क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। डन है बडीज, कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना, प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड करेंगे, है ना। ये था आपका थोड़ा सा छोटा सा थ्योरी, बाकी बातें दोस्तों हम लोग कल करेंगे। आपको जरूरी है कि एक बार फिर से सारा का सारा रिकॉल कर लिया जाए, है ना। आप एक बार देख लो इसको, ये क्या है, मैं हट जा रहा थोड़ा देर के लिए, थोड़ी देर के लिए मैं साइड हो जा रहा, थोड़ी देर के लिए मैं साइड हो जा रहा हूं, ठीक है ना। चलिए, इसमें आपको फोटो लेने की जरूरत है, कैप्चर करने की जरूरत थी। तो दोस्तों दैट्स इट फॉर टुडे। कल बोले तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेकर के आने वाले हैं इससे रिलेटेड 3D से रिलेटेड कंप्लीट क्वेश्चन, फैंटास्टिक इंपोर्टेंट सा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए मे भी इंपोर्टेंट हो, उसमें मे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो। तो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, दुआ में दोस्तों याद रखना।